राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जैसा आदरणीय प्रेम शुक्ला जी प्रस्तुत कर रहे हैं। सब पार्टी सम्मानित हैं, सबके साथ जनाधार होता है। मैंने तो ये कहा था कि एनडीए में जो पार्टियां हैं वो इतनी अज्ञात पार्टियां हैं। अभी जैसे नाम ले रहे थे प्रेम शुक्ला जी, मेरा दावा है एनडीए की 10 पार्टियों का नाम नहीं बता सकते। 10 पार्टी और उनके नेताओं के नाम आप बता नहीं सकते। चैनल पे मेरा ऑन एयर दावा है। ऐसी ऐसी पार्टी। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं 1 मिनट रुक जाओ आप। 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट रुको आप। लेकिन आप नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। आप ऐसा बीच बीच में नहीं, जो मैं भी आपके बीच में बोल सकता था। मेरी बात पूरी होने दें पहले जी। दूसरी बात, आपने जिन पार्टियों के नाम लिए, आपने कहा कि नहीं, बता देना आप, मेरी बात पूरी हो जाए। अपना दल कमेरावादी का नाम लिया आपने। अपना दल कमेरावादी वो पार्टी है जिसकी प्रत्याशी ने आपके उप मुख्यमंत्री को हराया है, केशव प्रसाद मौर्य को। आपने इसका राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिया। राष्ट्रीय लोकदल ने अभी आपके सिटिंग एमएलए को हराया बीजेपी के को खतौली में। दूसरी बात मैं कहना ये चाहता हूं कि जो विवाद इंडिया के पार्टियों में जिन विवादों को जिक्र किया जाता है, अभी आदरणीय वाजपेयी जी बोल रहे थे, जो चाचा भतीजा की पार्टी है, एक चाचा एक भतीजा, वो परिवारवाद नहीं है। और चाचा और भतीजे दोनों का दावा है कि मैं हाजीपुर से लड़ूंगा। क्या हाजीपुर का विवाद हल हो गया? तो ये विवाद उधर भी हैं। और ये जो परिवारवाद है, उत्तर प्रदेश की 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां परिवारवादी हैं। एक पार्टी में बाप बेटे आते हैं, दूसरी पार्टी में बाप बेटे आते हैं, तीसरी पार्टी में पति पत्नी आती हैं हमेशा। लेकिन उन पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। वो हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इनकी पार्टियों में तो परिवारवाद की लंबी लाइन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 50 नेता ऐसे हैं जो एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री हैं, जो परिवारवाद से निकल के आए, वंशवाद से निकल के आए, जिनके पिता राजनीति में रहे, उनकी वजह से वो आए हैं। तो ये सवाल मेरा केवल कहने का मतलब ये था कि इधर के विवाद। प्रेम शुक्ला जी अब जवाब पहले पार्टियों के नाम से शुरू करूं। प्रेम शुक्ला जी आप शुरू कर सकते हैं जी। शिवसेना, जहां से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप चाहें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव राजभर, भारतीय सुहेलदेव राजभर की पार्टी है। ये इनको पार्टी आप मान रहे कि नहीं मान रहे? लोक जनशक्ति पार्टी, एक आदरणीय रामविलास पासवान वाली के बैठे ही हमारे आदरणीय के वाजपेयी जी। ऐसे जो है एआईएडीएमके, ये 4 नहीं हुई साहब, नहीं 4 नहीं हुई। मैंने बताया शिवसेना एनसीपी 2 हो गई, अपना दल 3 हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी 4 हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली 5 हो गई, एआईएडीएमके 6 हो गई, एनआरसी। राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता का नाम बताओ। राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता का नाम बताओ। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता का बताओ। अब केबीसी पे उतर गए साहब। एमएमके के नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी। आप एमएमके के नेता का नाम बताइए। भारत धर्म जन एमएमके के नेता का नाम बताइए, आप जरा बताइए। एमडीएमके के नेता का नाम बताइए। अब एमडीएमके के नेता का नाम बताइए। एमडीएमके का नेता कौन है? अब आप भाग रहे हैं, आप विशाल जी भाग रहे हैं। एमडीएमके के नेता का नाम बताओ, वीसीके के नेता का नाम बताओ, एमएमके के नेता का नाम बताओ, बताइए ना नाम। आप केवल आपके गठबंधन के साथी हैं, आपके गठबंधन के साथियों का नाम पूछ रहा हूं मैं। केवल 4 पार्टी, प्रदेश की पार्टी है, बताइए। वीसीके 4 पार्टियों के नाम आप बता पाए? उनमें भी 2 पार्टी ऐसी हैं जो दोनों तरफ हैं। अरे मैं 7 तो बचा चुका था और 3 बता देता हूँ। 7 तो मैं बता चुका था, 3 और बता देता हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? आईटीएफटी हमारी जो है, एनसीपी और शिवसेना अभी दोनों तरफ हैं, वो हमारे साथ है। आईटीएफटी राष्ट्रीय समाज पार्टी पूछ रहे, महादेव जानकर को आप भली भांति जानते होंगे। उनको जन स्वराज्य पार्टी है, विनय कोरे उसके अध्यक्ष हैं। इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा। ओम प्रकाश बच्चू कड़ू की पार्टी के बारे में भी आप जानते होंगे। तो साहब पार्टियां भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। हम लोग राजनीति में ही जो है जीवन बिताते हैं। कोई जो है कहीं और से नहीं आता कि लोगों को न जाने। भाटी जी, आप भी जीवन अपना राजनीति को देते हैं, लेकिन तमिलनाडु की जो 5 आपके अलायंस के साथी हैं, उनका नाम बता पाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। मुझे जो है वो, मैं उनका नाम जानता था, लेकिन फुल फॉर्म जानने के लिए मुझे गूगल करना पड़ा। तो ऐसी पार्टियां आपके भी गठबंधन की साथी हैं। तो गठबंधन में जो लोग आते हैं, बारंबार जो आप कहते हैं कि नहीं
एनडीए के जो साथी हैं उनके 0 एमपी वाले हैं, तो आपके तो साहब लालू प्रसाद यादव के 0 एमपी हैं। और वही जो है दूल्हा बनाने के लिए राहुल गांधी को दूल्हा बनाने का दायित्व अगर कोई अपने जिम्मे लिए पड़ा है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके 0 एमपी हैं। तो इस आधार पर आप जो है किसी की पार्टी का कद नाप लेंगे आप। जी मैं वाजपेयी जी भाटी साहब ने एक आरोप लगाया कि परिवारवाद तो आप लोगों के यहां भी है। तो इनके यहाँ नहीं है परिवारवाद, इनसे पूछे इनके यहाँ नहीं है परिवारवाद क्या, मतलब क्या बहस कर रहे हैं? हम तो स्वीकार पहले अपना करते हैं, देखोगे हम फिर तो दूसरे आप पे आलोचना उंगली करते हो, उठाओगे। हम देखो तो स्वीकार करते हैं। हमारा परिवारवाद का कोई चक्कर नहीं है। हम बस सुनिए, हमारा परिवारवाद, रामविलास पासवान जी स्वर्गवासी हो गए, परिवार हमारा टूट गया, ये हमारी बदकिस्मती है। चिराग बाबू मेहनत कर रहे हैं, अपने बिहार में लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जो नतीजा आएगा उस हिसाब से राजनीति करते रहेंगे, उनका भविष्य उज्ज्वल है। सवाल ये है कि अभी ये पार्टी गिनाने की बात कर रहे थे और आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने भी पार्टी गिनाई, उन्होंने भी गिनाई, लेकिन एक बात तो फैक्ट है ना कि 352 है इधर, 352 संसद सदस्य हैं हमारे पास, उनके पास कितना है इनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात ये भी तो है कि कांग्रेस और बीजेपी जब आमने सामने 1 to 1 लड़ते हैं, जो इनकी ख्वाहिश है, जो ये चाहते हैं कि 1 to 1 हो जाए, तो 190 सीट में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हुई, बीजेपी 175 सीट जीती है। इन तथ्यों को थोड़ी झुकला दोगे। बीजेपी के 224 सीटें ऐसी हैं जिनमें 50% वोट से ज़्यादा से उनके कैंडिडेट जीती है, इसको थोड़ी झुटला लोगे। इस सच्चाई को कैसे झुटलाओगे कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, कैसे झुटलाओगे? 160 कंट्रियों को कोरोना दिया है, कैसे झुटलाओगे? 11 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं, कैसे झुटलाओगे? मतलब हम ये कह रहे हैं कि जनता जो चीज़ें महसूस कर रही है वोट उसी के हिसाब से देगी। एक तरफ चेहरा नहीं है, एक तरफ चेहरा है और परफॉर्मेंस है 9 साल की, जो जो कहा है वो किया। राम मंदिर की बात की है, बन रहा है। 370 की बात की, हटा रहे हैं। देखो हम लोग तो सीधा एक तय कर लिया, प्रधानमंत्री जी की इंस्ट्रक्शन से काम की लिस्ट लीजिए और जमीन पे जाके काम बताइए, वही वोट जाएगा। डॉक्टर विवेक जी मैं मूल प्रश्न पर आता हूं जिस मुद्दे पर आज बहस हो रही है। डॉक्टर विवेक जी, ममता दीदी नाराज हैं कि नहीं, क्या पता चला आपको? डॉक्टर विवेक जी देखिए, मुझे पहला जो यहाँ राजस्थान के बारे में कहा गया उसका मैं 1 मिनट में उत्तर देता हूं। राजस्थान की जो घटना है वो बहुत घिनौनी है, मानवता को कलंक लगाने वाली घटना है और हमारे सभी नेताओं ने उसकी कड़ी निंदा की है। और इतना ही नहीं, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, हमने तुरंत उसकी दखल ली है। हम उसका नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ना, वहां तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ना, राजस्थान में कार्रवाई शुरू की है, हम रुके नहीं। आप लगाएंगे राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस लगाएगी या बीजेपी लगाएगी? कार्रवाई से क्या होता है? ऐसा कांड हुआ, राष्ट्रपति शासन तो मोदी जी लगाएंगे, जो वाजपेयी जी। ये कैसी बातें चल रही है? देखिए, गुनाह हो गया है, घिनौना अपराध हो गया है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की। दूसरी बात, ऐसी घटनाएं जो समाज में बढ़ गई है। डॉक्टर विवेक जी क्या मणिपुर की तरह राहुल गांधी राजस्थान भी जाएंगे? डिस्टर्ब नहीं किया था डॉक्टर विवेक जी, इसी के बीच में नहीं बोला। जी बिल्कुल, वाजपेयी साहब, डॉक्टर विवेक जी की बारी है, उनको बात पूरी करने दीजिए।